एक ऐसा व्रत जिसको करने से पूरे साल के व्रतों का फल मिलता है। केवल एक व्रत, जी हाँ, एक व्रत कीजिए और पूरे साल में जितने भी व्रत होते हैं उनका फल आपको मिल सकता है अगर आपने वो व्रत किया। व्रत की विधि क्या है, व्रत कैसे होता है, व्रत किस दिन होता है, व्रत में क्या क्या होना है, क्या क्या करना है, पूरा बात आपको आज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। क्योंकि बाबा गुरु गोरखनाथ और जहारवीर महाराज की कृपा अगर किसी पे बन जाती है तो उसके तो भैया वारे न्यारे हो जाते हैं। तो ये लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि इस व्रत में मैं समय समय पर आपको इस व्रत की पूरी विधि और पूरा तरीका बताऊंगा। आज एक व्रत पूरे साल के व्रतों का फल। तो शेयर कीजिएगा इस वीडियो को सभी भक्तों के पास और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गुरु महाराज की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। जय गुरु गोरखनाथ, जय हो बागड़ वाले की, नीले घोड़े वाले की, जहारवीर महाराज की जय, धाम आहार की जय, गुरु गोरखनाथ की जय। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल, जो गुरु महाराज का चैनल है चेला गोरख का। और आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही खास वीडियो, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ एक ऐसे व्रत के बारे में जिसको एक अकेले व्रत को करने से आपको पूरे साल के व्रतों का फल मिल जाता है, जैसा कि मैंने वीडियो के टाइटल में भी लिखा है। और ये सत्य है, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको कुछ झूठ बोलने वाला हूँ। आज ये बिल्कुल सत्य है। अगर आपने ये व्रत पूरी विधि विधान से, पूरे दिल से किया, पूरी श्रद्धा के साथ किया, पूरे भावना भक्ति के साथ किया, तो गारंटी है कि आप इस एक व्रत से अपने पूरे साल के व्रतों का फल पालेंगे। बाबा की कृपा आपको हो जाएगी, उनके दर्शन आपको हो जाएंगे, उनका आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। बस समस्या क्या है कि पूरे विधान के साथ करना है, पूरे दिल के साथ करना है। ऐसा नहीं करना कि भैया व्रत तो कर लिया और उसके बाद जो है बाद में बस होता है ना, जैसे छोटे बच्चे करते हैं, छोटे छोटे बच्चे कि अभी मम्मी ये दे दो, मम्मी वो दे दो, मम्मी दे दो, मम्मी वो दे दो। ऐसा नहीं करना है कि समय समय पर कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं। व्रत करने भैया, व्रत व्रत करना है पूरी तरीके से, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बताते हैं ये क्या व्रत है, कब होगा, कैसे होगा। देखिए, आज से 3 दिन बाद गुरु पूर्णिमा का पर्व आ रहा है। 24 जुलाई है, गुरु पूर्णिमा का पर्व है। बाबा की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, ऐसा मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा पर मेरे महाराज बहुत ही खुश होते हैं। और हमारा अपना एक एक परम कर्तव्य है कि बाबा को गुरु पूर्णिमा पर हम उनकी पूजा करें, उनको ध्याएं और उनकी खुशी को और 4 गुना कर दें, ताकि उनका जो आशीर्वाद है, उनकी जो कृपा है वो हमें मिल सके और हमारी खुशी भी 4 गुना हो सके। तो गुरु पूर्णिमा पर जो व्रत किया जाएगा, गुरु पूनम पे जो व्रत किया जाएगा, गुरु पूर्णिमा पे जो व्रत किया जाएगा, वो व्रत पूरे साल के व्रतों का फल आपको दिलवाएगा। 24 जुलाई है इस बार, जो गुरु पूर्णिमा का दिन है वो 24 जुलाई है। 24 जुलाई शनिवार का दिन है और उस दिन आपने ये व्रत करना है, ठीक है। तो आपको ये तो क्लियर होगा कि व्रत कब करना है। गुरु पूर्णिमा पे करना है 24 जुलाई को, और उस दिन आपको ये व्रत करना है। और व्रत करने की विधि और नियम मैं बता देता हूँ। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि व्रत वाले दिन आप, उस दिन आप फटाफट से आप जो है शुभ देव मुहूर्त में होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में होते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो भी मैंने आपको बताया। आज का जो समय अनुसार कलयुग का समय चल रहा है, और आज का जो समय है वो है 4 से 6:30 के आसपास का। तो 4 से 6:30 के बीच में आप उठें। आप गृहस्थी हैं, 4 से 6 आपका समय होता है, आप उस वक्त उठें। रोज की अपनी नित्य क्रियाओं से फारिग हो जाएं, उससे फ्री हो जाएं, नहाए धोएं अच्छे से। और एक काम ज़रूर करें उस दिन नहाते वक्त, अगर आपके घर में गंगा जल है तो गंगा जल अपनी बाल्टी में, पानी की बाल्टी में या जिसमें भी आप नहा रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और स्नान करें पूरी तरह से। अच्छे से स्नान करने के बाद आप गुरु महाराज के चरणों में बैठ जाइए। गुरु महाराज के चरणों में बैठने के बाद में आपको गुरु महाराज की पूजा अर्चना करनी है। पूजा अर्चना करने के लिए गुरु पूर्णिमा पे पूजा अर्चना कैसे करें उसकी वीडियो का लिंक मैं यहाँ इस डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ।
क्योंकि मैंने अभी बनाई थी वो वीडियो की गुरु पूर्णिमा पे महाराज जी की पूजा कैसे करें, उनको ध्यान कैसे, तो उसका मैं लिंक यहाँ दे रहा हूँ। उसको उस लिंक से आप पूरे अच्छे से विधि विधान को देख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। तो अब जब बैठे हैं, आपने पूजा कर ली है बाबा महाराज की, गुरु महाराज का ध्यान कर लिया है, तो अब गुरु महाराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे मेरे गुरु, हे मेरे प्रभु, हे बाबा महाराज, मैं आज आपका गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर आपका व्रत करने का संकल्प ले रहा हूँ, संकल्प लेता हूँ, संकल्प लेती हूँ, लेते हैं। जिस भी तरीके से आप कहना चाहते हैं कि कहिएगा, और कहिएगा महाराज हम पर कृपा करें, अपना ये व्रत स्वीकार करें, इस व्रत को स्वीकार करें और हमें इतना सक्षम बनाए, हमें इतनी ताकत दें कि हम ये व्रत अच्छे से निभा सकें, अपना संकल्प पूरा कर सकें। और बाबा के हाथ जोड़ लेने हैं। यहाँ पर आप, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है, आप उनका व्रत करने वाले हैं, व्रत करने का संकल्प ले रहे हैं, तो यहाँ पर बाबा का धूना ज़रूर लगेगा। अब क्योंकि मैंने बताया है कि धूने जब हम बाहर गाँवों में लगाते हैं या बड़े मकानों में लगाते हैं तो बिल्कुल अलग कंडीशन होती है, अलग तरीका होता है। और जब हम धूना छोटे शहरों में छोटे घरों में लगाते हैं तो उसका एक तरीका अलग होता है। बाबा का धूना कैसे लगाना है, कैसे उसका भोग देना है, उसकी वीडियो की मैं भी लिंक यहाँ में डाल देता हूँ इस डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लीजिएगा कि धूना किस तरह से लगाना है, किस तरह से बाबा का भोग देना है। धूना और भोग ज़रूर करना है, मेरे महाराज को बहुत ही अति प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। ठीक है, धूना भोग लगाएंगे। और एक खास क्रिया और करनी है, क्योंकि जब हम घरों में लगाते हैं धूनी तो एक पात्र में लगाते हैं, मिट्टी के बर्तन में लगाते हैं। ठीक है, मिट्टी के पात्र में लगाते हैं या किसी पात्र में लगाते हैं, धूना लगाते हैं घरों के अंदर। तो अगर आपका वो संभव हो तो उस धूनी का जो धुआं होता है, जो उसमें से फ्यूम्स उड़ती हैं, जो उसमें से अलौकिक एक शक्ति निकलती रहती है, उस धुनी को पूरे घर में आप अपने दीजिएगा, केवल टॉयलेट वाला पोर्शन छोड़ के। जी हाँ, उधर नहीं जाना है, बाकी रसोई में, कमरों में, किचन, जो आपका डाइनिंग का एरिया है उसमें, बाहर अगर आपका बालकनी का एरिया है उसमें, सारे एरियो में आप उस धुनी को देंगे, जिससे कि आपके घर से सारी अशुद्धियाँ दूर हो जाएंगी। आपके घर में अगर कोई परेशानी होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। इतना महत्व है बाबा के इस व्रत का, इस धुनी का। तो देंगे और धुनी देने के बाद आप उसको रख देंगे। ठीक है, व्रत आपका यहाँ से प्रारंभ होता है। अच्छा, यही एक चीज़ और करनी है, जब आप बाबा के सामने बैठे हुए हैं, बाबा के हाथ जोड़ रहे हैं व्रत करने के लिए, तो यहाँ पे आपको एक बात और करनी है। क्या? वो ये कि आपको अपने व्रत का, आप व्रत का पालन किस तरह से करने वाले हैं ये भी महाराज को बताना है, ये भी बाबा महाराज को बताना है। क्योंकि ये एक खास व्रत है, गुरु पूर्णिमा का जो व्रत है एक खास व्रत है। इसमें हम बिल्कुल रोजंदारी के जैसे हम अक्सर करते हैं व्रतों को, उस तरह का व्रत नहीं होगा। इसमें हम एक खास व्रत करेंगे, खास व्रत को हम खोलने की विधि भी खास होती है, इसमें लेने वाला अल्पाहार जल्पाहार वो भी खास होता है। तो इस व्रत में हम बाबा को पहले ही ये प्रार्थना करते हैं कि हे गुरु महाराज, ये जो मेरा व्रत है इसको संकल्प को आप पूर्ण कराइएगा, और ये व्रत मैं शाम को खोलूँगा, और शाम को मैं इस एक विधि के साथ खोलूँगा। इस एक विधि का मतलब, आप इस व्रत को किसी भी एक विधि से खोल सकते हैं। मैं अगर अपना बताऊं तो मुझे यह व्रत खोलने के लिए बाबा महाराज की दही और पराठे मैं बनाता हूं। जब मैं इस व्रत को खोलूँगा, गुरु पूर्णिमा पे जो व्रत खोलूँगा मैं, तो मैं दही और पराठे बनाऊँगा, उसी का मैं बाबा को भोग भी लगाऊंगा और उसी से मैं अपना व्रत खोलूँगा। आप दही पराठे से व्रत खोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पराठों में नमक न डला हो, फीके पराठे हों। और दही, हाँ, दही में आप चाहे तो व्रत का नमक डाल सकते हैं, चाहे तो आप उसमें बूरा डाल सकते हैं, चाहे तो उसमें आप चीनी डाल सकते हैं, कुछ भी आप डाल सकते हैं दही के अंदर। ठीक है, तो मैं दही और पराठों से खोलने वाला हूँ व्रत, मैं भी करने वाला हूँ इस व्रत को, और आप भी कर सकते हैं। या आप इस व्रत को किसी एक फल के साथ खोल सकते हैं,
कि भाई मैं इस फल के साथ बाबा व्रत को खोलने वाला। पर जो भी आप खोलने वाले हैं, जो भी बताने वाला है, बाबा को पहले ही उसको बताइएगा कि मैं इसके साथ करने वाला हूँ ये व्रत। और याद रखिएगा, ये जो व्रत है ये पूरे दिन चलेगा। इस व्रत में आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, आप केवल पानी पी सकते हैं। और क्योंकि गर्मी बहुत है तो आप केवल पानी पी सकते हैं, और पानी भी आप अपना पीजिएगा, ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि जब हम बाहर पानी पीते हैं तो पता नहीं होता कि वो जो गिलास या जिस भी चीज़ से हम पानी पी रहे हैं वो कितनी साफ़ है कितनी नहीं। ठीक है, तो पानी भी आप अपना पीजिएगा, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। तो आपको पूरा दिन केवल शाम को एक बार व्रत खोलना है, और वो भी जिस चीज़ से आपने बाबा को बोला है उस चीज़ के साथ व्रत खोलना है। तो ये एक बात, एक प्रक्रिया बहुत ही ज़रूरी है इस व्रत के लिए, कि आप व्रत को किस तरह से कर रहे हैं और कैसे खोल रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपने सुबह को संकल्प लिया और 11-12 बजे तक आपको भूख लगी और आपने एक सेब खा लिया, आपने एक आम खा लिया, आपने 2 केले खा लिए, इस तरह का, या थोड़े से आलू भुनवा लिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और मेरी तो सेहत इतनी अच्छी है कि ऊपर वाला कृपा करता है मेरे ऊपर, तो बहुत जल्दी भूख लगती है। पर ऐसा नहीं करना है। बाबा का व्रत बाबा को प्रसन्न करने के लिए करना है, तो भैया थोड़े से कष्ट तो उठाने पड़ेंगे आप लोगों को। तो थोड़े से कष्ट उठाइएगा। उस दिन पूरा दिन आपको शाम को एक बार व्रत खोलना है, और वो व्रत भी शाम को भी शाम 4 बजे के बाद खोलेगा, ये ध्यान रखिएगा, 4 बजे के बाद। जी हाँ, शाम को 4 बजे से पहले नहीं, 4 बजे के बाद ये व्रत खुलेगा। फिर जैसे भी आपको समय मिलता है उसके अनुसार आप व्रत खोल सकते हैं। ठीक है, तो शाम को 4 बजे के बाद आपको ये व्रत खोलना है। गुरु महाराज ऐसे ही थोड़ा ना मिल जाएंगे, मिलेंगे, थोड़ा सा तो कष्ट आपको करना पड़ेगा ना। जी हाँ, शाम को 4 बजे के बाद व्रत खोलना है। और जब ये व्रत खोलेंगे तो जो भी अल्पाहार आप करने वाले हैं, जलपान आप करने वाले हैं, उस जलपान को करने से पहले उसमें से एक आप एक भोग लगाएंगे, बाबा को देंगे, अपने घर के देवी देवताओं को, देव पितरों को देंगे। उसके बाद आप व्रत खोलेंगे। याद रखिएगा, कभी भी ऐसा ना हो कि आप 4 बजे तक तो आपने बहुत अच्छे से व्रत रखा, संकल्प किया, और फटाफट से घर पे 4:30 बजे फटाफट से आपने दही पराठे लिए या फल लिए या मिठाई ली और बस खचाखच खचाखच खाने शुरू कर दिए। नहीं, जो भी आप व्रत के लिए सामान ले रहे हैं व्रत खोलने का, उस सामान से पहले आप बाबा को भोग लगाएंगे, अपने घर के देवी देवताओं को भोग लगाएंगे, दैव पितरों को भोग लगाएंगे, उसके बाद सबसे अंत में आप खाएंगे। ठीक है, तो ये व्रत खुलेगा। तो ये व्रत है, गुरु पूर्णिमा का व्रत है, बाबा गुरु गोरखनाथ का, बाबा जारवी महाराज का व्रत है। और इस व्रत से अगर आपने इस तरीके से पूरी श्रद्धा के साथ कनेक्शन बनना चाहिए। भाई साहब, हमेशा बोलता हूँ मैं, ये बात हमेशा रखना, कोई भी चीज़ कनेक्शन से चलती है, मैं हमेशा बोलता हूँ। और दिल से जब आप इस बात को करेंगे, भावना के साथ इस व्रत को करेंगे, पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को करेंगे, तो ये व्रत आपको गुरु महाराज से कनेक्ट कर देगा। और जहां आपका कनेक्शन बना, आपके सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो भैया, गुरु पूर्णिमा आ रही है 3 दिन बाद। बहुत ही आसान और बहुत ही शुभ लक्षण है, बहुत ही शुभ समय है। फटाफट से दौड़ के भाई साहब ये काम कर दो, आप बाबा गुरु महाराज का व्रत कर लो, ये वाला गुरु पूर्णिमा का। पूरे साल के व्रतों का आपको फल मिल जाने वाला है। इसमें सारी समस्या आपकी दूर हो जाएंगी। बाबा गुरु महाराज का आपको जो है आशीर्वाद मिल जाएगा। तो देर किस बात की है बॉस, अब भी इस व्रत को सोचिएगा। और व्रत के लिए गुरु पूर्णिमा पे पूजा कैसे करनी है उसका लिंक इस वीडियो में है। धूनी कैसे लगाना है उसका लिंक भी इस वीडियो के अंदर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा, या चैनल को सर्च कर लीजिएगा। इस चैनल पे मेरे पर वो पूरी प्रक्रिया दी हुई है, किस तरह से करना है। गुरु महाराज का व्रत बिल्कुल मत छोड़िएगा। गुरु पूर्णिमा है, महाराज को मना लीजिए, उनके पैरों को पकड़ लीजिए, देहा लीजिए उनको, उनका ध्यान कर लीजिए। बाबा महाराज आपके ऊपर कृपा ज़रूर करेंगे। और हाँ, गुरु पूर्णिमा है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप गुरु महाराज के भक्त हैं, उनके चेले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब कर कम से कम हमें जो है ना, इस गुरु पूर्णिमा पे इस चैनल को कम से कम 50,000 1 लाख बंदों तक पहुँचाना, भक्तों तक पहुँचाना, ताकि जल्दी से सभी भक्त इस जो है पूर्णिमा के व्रत का विधान समझ सकें और इसकी महिमा को समझकर इस व्रत को कर सकें। तो फटाफट से भैया शेयर कीजिए, फेसबुक पर, ट्विटर पर, जहाँ शेयर कर सकते हैं वहाँ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं वहाँ शेयर कीजिए।
जहाँ भी इस चैनल को शेयर कर सकते हैं वहाँ शेयर कीजिए, इसको लाइक कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। भक्तों, लग जाओ बस अब काम पर। जय गुरु महाराज, जय गुरु गोरखनाथ, जय हो जय हरवीर महाराज की। सभी पर कृपा मेरे बाबा बनाए रखें, ऐसी मेरी कामना है। जय गुरु गोरखनाथ।